मंगलाचरण कर। प्रभु नहीं आते हैं, ओम सुनना सुनना लगता है एकदम भी, नहीं दिखाते, लगता है सुनना सुनना लग रहा है हाँ, एकदम सही प्रभु। बात है एकदम। हमारी भागवत क्लास शुरू नहीं हुई ऐसा लगता है। हरि बोल, थैंक यू सो मच। सही कहा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं स्वजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद हुकम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपात हम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की भागवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की कृपा से हम लोग इतने दिनों से भागवत को चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 को आश्रय तत्व को पार करके हम लोग निरोध सॉरी मुक्ति में आए हैं। मुक्ति है बहुत दिव्य जो कैंटो का भागवतम का 11 कैंटो है जो हम लोग ने कुछ दिनों पहले स्टार्ट किया। शुरू करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के संग रह करके अनेक असुरों का वध किया, जिसका डिटेल में वर्णन हम लोगों ने कैंटो 11 के अंदर में किया। बलराम जी ने भी किया, धेनुकासुर प्रलंबासुर हमने पढ़ा, और भगवान श्री कृष्ण ने किया पुतना सटकासुर अधिष्ठासुर अगासुर अलग अलग हम लोगों ने किया। उसके बाद में अब भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध की रचना रचाई, अपने भक्तों के माध्यम से कुरुक्षेत्र के युद्ध में असुरी प्रवृत्ति वालों का संहार किया। अब भगवान कहते हैं मेरे को तो चलना चाहिए, तो भगवान जाने के पहले एक लीला रचते हैं। भगवान क्या चाहते कि मेरे जाने के पहले जो भी यदुवंशी है, द्वारका के लोग हैं, उनको यहाँ से अप्रकट कराया जाए। और इसके ऊपर अलग अलग आचार्यों की अलग अलग टिप्पणी है जो कि उनको प्रीचिंग में बहुत काम आएगा। तो भगवान कहते हैं कि अलग अलग आचार्य कहते हैं भगवान को तो अप्रकट करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि भगवान चले जा रहे हैं तो सबको जाना है वापस। लेकिन भगवान इनको छोड़ के क्यों नहीं जाना चाहते हैं? एक एक आचार्य बताते देखो, अगर भगवान चले जाते हैं तो यदुवंशी यहाँ रह जाते हैं, वो कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर पाएंगे, वो पागल हो जाएंगे और वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, भगवान कहते थे अरे जो जो भी स्वर्ग लोक से भी जो आए हैं, कोई हमारे विष्णु लोक से आया है, कोई श्वेत द्वीप से आया, अलग अलग जगह से आया, तो इनको पहले वापस भेजा जाए। उसके बाद में जो मेरे 700 गोलोक धाम से द्वारका से आया उनको वापस भेजा जाए। तो भगवान ने कहा ये जरूरी है, तो यहाँ से प्रकट करना अलग अलग नहीं है। तो उसके ध्यान में रखते हुए, आचार्यों की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, ये पहले से लेकर के 5वें अध्याय में इसका वर्णन है, श्लोकों में वर्णन। उसके बाद वो 6 से 7 अध्याय बहुत ही
छठे सातवें श्लोक के अंदर में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की दिव्यता के बारे में बताया, जीव के बारे में बताया है। कहा है कि अरे ये जीव और भगवान में क्या अंतर है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। भौतिक जगत तो क्या है, टेम्परेरी है, आध्यात्मिक जगत दिव्य शाश्वत है। तो इस अंतर को कौन बताएगा, इसको अंतर को केवल साक्षात प्रमाणिक गुरु ही बता सकते हैं। और इस भौतिक जगत अंदर पाप पुण्य दोनों ही अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए है, लेकिन मनुष्य इस जो है शाश्वत भगवान का अंश है, वो तो भगवान की तृप्ति के लिए है। ये भौतिक इंद्र पुण्य पाप ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति काम में। ये मनुष्य, ये जीव भगवान का अंश इस भौतिक जगत में पाप पुण्य कर्म करने के लिए नहीं आया है, क्योंकि पाप पुण्य कर्म का फल तो इस भौतिक जगत में रह करके करना पड़ेगा। हमको तो भौतिक जगत से बाहर निकलना है, उसकी उपाय क्या है, केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, भगवान अपने धाम जाने के पहले स्वयं अपने वंश को समेट लेना चाहते थे, और इसके लिए भगवान ने स्वयं ही यदुवंश को ब्राह्मणों द्वारा स्थापित करने की व्यवस्था की। हरि बोल। तो ये सारी लीलाएं भगवान की खुद की थी, भगवान ने ये लीला रची है। और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि क्या हुआ, एक बार वसुदेव जी के घर में बड़े बड़े महान ऋषि विश्वामित्र, नारद, वशिष्ठ, दुर्वासा, भृगु सब आते हैं और एक महान सकाम अनुष्ठान करते हैं, और वह तक दिव्य अनुष्ठान करते हैं जिससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब वो अनुष्ठान पूरा हो चुका होता है तो उस समय भगवान ने कहा ये तो अच्छा मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया, भगवान ने कहा कि अब यहाँ लीला मुझे करनी होगी। तो क्या किया, वो जो ब्राह्मण अभी थे वहीं पर उनके चरणों में अपराध कराया। किससे अपराध करवाया, सांब से कराया। उस तीर्थ स्थल में यदुवंश के बालक सांब को स्त्री के वश में ब्राह्मणों के पास लेकर और उनका उपहास करते हुए पूछा कि इसके गर्भ में बालिका होगी या बालक। मुनियों ने क्रोध में आकर कहा, मूर्खो, इस बालक गर्भ से एक मूसल निकलेगी जो तुम्हारे समस्त कुल का विनाश करेगी। ये भगवान नहीं करवाया है। मुनियों का साप सुनकर भयभीत बालकों ने झटपट सांप के पेट को देखा तो सचमुच उसके भीतर एक लोहे का मूसल था। और यहाँ पर एक तात्पर्य में फिर जीव गोस्वामी हम लोगों ने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रीचिंग में बहुत काम आएगा। एक वो कहते हैं कि एक तो भगवान ने कहा कि सहजिया लोग रहेंगे, तो सहजिया लोग का पर्दाफाश करेंगे। कैसे करेंगे बता रहे हैं। क्या होता है, हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं ना, बाप बहुत इंटेलिजेंट है, यशस्वी है, बहुत प्रसिद्ध आदमी है, तो उसका बच्चा नालायक भी हो या कुछ भी हो तो लोग उसको, अरे इसका है, इसका पुत्र है, तो उसको यश देना शुरू करते हैं। तो मेरे चले जाने के बाद, भांग पे चले जाने के बाद, ये जो यदुवंश के बच्चे हैं इसको ये लोग भगवान नहीं समझ बैठे, उसकी पूजा करना शुरू नहीं करते। और इसका फायदा कौन उठाएंगे, मायावादी। मायावादी कहते हैं कि अरे ये जो कृष्ण वंश के है ना, कृष्ण के समान ही है। मैंने कहा था, हम लोगों ने कहा था ना, जीव और भगवान सब एक होते हैं। तो मायावादी उसका बहाना उठाना शुरू करेंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भगवान ने ये लीला रचाई। तो हमने कितने कारण डिस्कस कर दिए कि भगवान जो स्वर्ग लोक से आए थे उनको भेजना चाहते थे, पुरुष से आए थे उनको भेजना चाहते थे, मेरे बिना ये यदुवंश रहनी पड़ेगी, इतना मुझे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो अलग अलग ये तत्वों को हमने पढ़ा, और ब्राह्मणों का साथ मिल गया है, सांब के पेट से सब निकलता है, और आगे क्या लीला होती है उसका वर्णन आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय
ततधाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवरु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कैंटो 11 अध्याय 1 श्लोक नंबर 18। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास। शुरू करते हैं। किं कृतं मंदभाग्ये न किं वदिष्यन्ति नो जना इति विंहलिता गेहान आदाय मुसलम ययुः। यदुवंश के तरुण लोगों ने कहा, हो ये हमने क्या कर डाला, हम कितने अभागे हैं, हमारे परिवार वाले हमसे क्या कहेंगे। ऐसा कहते हुए तथा अति क्षुब्ध होकर के वे अपने साथ उस मुसल को लेकर अपने अपने घरों को लौट गए। ततचो उपनिषदर्शी परिमलान मुख श्रिय राज्ञे आवेदयाम चक्रु सर्व यादव सन्निधो। वे यदु बालक जिनके मुख की कांति पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी, उस मुसल को राजसभा में ले आए और समस्त यादव की उपस्थिति में उन्होंने राजा उग्रसेन से जो कुछ घटना घटी थी कह सुनाई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि राज्य सब राजा उग्रसेन के लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए नहीं। वे लड़के श्रम तथा भय के कारण भगवान किसके पास नहीं गए। ये भगवान की लीला यहाँ भी याद रखेंगे। वो भगवान के पास नहीं, भगवान ने कहा नहीं तू उग्रसेन के पास जा, क्योंकि नहीं तो भगवान के पास जाते तो भगवान ऐसी सलाह देते थे इस वो जो है उपाय निकल जाता है। इसलिए खुद भगवान अपने पास उनकी बुद्धि को भ्रमित करते, मेरे पास नहीं आए तो किसके पास भेजते हैं, उग्रसेन के पास भेजते। एक एक चीज को समझना है। श्रुत्वा अमोघम विप्रशापम दृष्ट्वा च मुशलम नृप विस्मिता भय संत्रस्ता बभूव द्वारका ओक्ष। हे राजा परीक्षित, जब द्वारका वासियों ने ब्राह्मण के अमुक साप को सुना और मुसल को देखा तो भय से चकित तथा किन कर्तव्य मूड हो गए। क्या करे नहीं करे, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तत चूर्ण यित्वा मुशलम यदुराज स आहुक समुद्र सलिले प्राश्यत लोहम चास्य अवशेषितम। मुसल को टुकड़ों में तुड़वा कर युद्ध को राजा आहुक माने उग्रसेन ने स्वयं उन खड्डों को तथा शेष बचे लोहे के टुकड़ों को समुद्र के जल में फेंक दिया। राजा उग्रसेन ने सोचा शाम तथा अन्यों को शर्म या भय का अनुभव नहीं होना चाहिए, अतः श्री कृष्ण ने सिर्फ से सलाह लिए बिना ही उसने मुसल के टुकड़े करके तथा बचे हुए लोहे के छोटे टुकड़े को नगण्य मानते हुए उन्हें समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। यहाँ उग्रसेन भी देखिए, कृष्ण भगवान से सलाह नहीं लेते, ये भगवान की लीला है। कश्चित मतस्य अग्रसित लोहन चूर्णानि तरले ततः मानानि वेलायाम लगनानि आसन किलेर का। किसी मछली ने वह लोहे का टुकड़ा निकल लिया और लोहे के शेष खंड लहरों द्वारा किनारे पर लग गए, जहां पर वे ऊंचे तीक्ष्ण नरकटों के रूप में उग गए। देखिए वो सारे का सारा चूर्ण है, वो क्या एक एक दाना चूर्ण का कण जिसको बोलते हैं तीक्ष्ण नरकटे के रूप में उग जाता है। मत्स्य गृह तो मत्स्य घन्ने जालेन अन्य सार्णवी तस्य उदरगतम लोहम शल्ये लुब्धक अकरोत। यह मछली अन्य मछलियों के साथ समुद्र में मछुआरे के जाल में पकड़ ली गई। इस मछली के पेट में स्थित लोहे के टुकड़े को जरा नामक शिकारी ले गया, जिसने उसे अपनी तीर की नोक में लगा दिया। हरि बोल। तो ये सब भगवान की लीला। ये जरा है, उसी ने बाण चलाया था जो भगवान के पांव में लगा था। सबको है, आगे सब लीला आएगी। भगवान ज्ञात सर्वार्थ ईश्वरो अपि तदम यथा कर्तुम न न इच्छेत मित्र शासम काल रूपी अन्वमोदत। इन सारी घटनाओं की महत्ता को पूर्णता जानते हुए ब्राह्मणों के साप को पलट सकने में समर्थ होते हुए भी भगवान ने ऐसा करना नहीं चाहा।
भगवान ने तो खुद ही करवाया, तो भगवान इसको कैसे पलटे करेंगे? भगवान ने ब्राह्मणों को भ्रमित किया, अरे अभिशाप दे दो। साम और यदुवंशियों को उत्साहित किया, अरे गलती कर बैठो। ये सब देखिए भगवान की ये योग माया का प्रभाव है। और याद रखेंगे, पुनः बार बार रिपीट करते हैं, यहाँ कोई महामाया का रोल नहीं है। अरे ब्राह्मण बड़े बड़े नारद भी है वहां पर, तो वो कोई महामाया टच भी कर सकती है उनको? नहीं, ये भगवान की लीला है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त पार्षद है उसके अंदर में है, और सब देवता है, स्वर्ग से आए, बैकुंठ लोक से आए, द्वारका से आए, वे लोग गलती कर सकते हैं। और दूसरी बात तो क्या है, वो कितने साल तक, 95 साल तक भगवान के संग में रहे, तो कितने, तो वो 3 गुणों का तो सवाल ही नहीं उठता है, इतने पवित्र थे। फिर भी भगवान ने उनसे ये लीला, ये गलती करवाई। तो इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? अद्भुत कर्मणा है। कृष्ण के जो भी कार्य होते हैं अद्भुत होते हैं, नंबर 1। और जब अद्भुत बोलते हैं तो उसमें सर्व कल्याण की बात रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाहरी से दिखाई से दिखा रहे भगवान भी ऐसा करवाते, ये करते हैं, एक बाद में समझ में आता है। जो उनकी भक्ति करता है, उनको समझना चाहता है, गुरु आचार्य के पास जाता है, तो गुरु आचार्य बताते हैं, अरे मूर्ख, भगवान का ये करने का ये उद्देश्य है। तब हमारी बुद्धि क्या है, जो कलुषित बुद्धि है, जो हमारी चेतना ढकी हुई है 3 गुणों से, वो खुलती है। जो गुरु आचार्य खुल सकते। सामान्य लोगों को आश्चर्य हो सकता है, या वे बोगस हो सकते हैं कि भगवान ने हंसी खुशी से अपने वंश के स्थापित होने तथा विनष्ट होने की स्वीकृति क्यों प्रदान की। यहाँ पर प्रत्युक्त अनुमोदक अनुमोदक शब्द किसी वस्तु में प्रसन्नता व्यक्त करने या सहमति प्रदान करने का सूचक है। काल रूपी शब्द भी प्रयुक्त हुआ, अर्थात काल के रूप में कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण साप की स्वीकृति दे दी। हरि बोल। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने टीका की है कि भगवान कृष्णचंद्र ने साप को अक्षत रखना चाहा, जिससे धर्म के असली नियमों का पालन हो सके, कृष्ण वंश के धोखेबाज सदस्यों द्वारा किया गया अशोभनीय अपराध नष्ट हो सके। भगवत गीता में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान के भीतर संसार में अवतीत होने, भगवान के भौतिक संसार में अवतीत होने का एकमात्र उद्देश्य धर्म के मौलिक नियमों की पूरी स्थापना करना है। धर्म संस्थापनार्थ है स्तंभवादी जुगे, जिनके द्वारा प्रकृति के नियमों से गहन दुख पा रहे बद्धजीव भगवान किसके नित्य युक्त दास के रूप में अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सके। यही भगवान के आने का उद्देश्य है, कि अपने जीवों को, अपने शाश्वत जीवों को इन 3 गुणों वाली भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुड़ा सके। अपने भक्तों के संग दिव्य आदरण प्रदान कर इस भौतिक जगत में जीव इस कामना से आता है कि वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमा सके। जब भी जीव स्वामी न होकर नित्य दास होता है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए संपूर्ण जगत का उपभोग करने की इस विकृत गंदी प्रवृत्ति के कारण जीव आध्यात्मिक जीवन के सिद्धांतों को विकृत करने के लिए सन्निध दिखता है, जिससे धार्मिक नियम उसकी भौतिक इंद्रिय के अनुकूल बन जाए। किंतु धर्म का उद्देश्य तो भगवान के नियमों का पालन करते हुए उन्हें प्रसन्न करता है। इसलिए भगवान के समय सफर पर अपने चरण कमलों की भक्ति की सही विधि को पुनर्जीवित करने के लिए आते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी अधिकांश लीला समाप्त कर दी थी, और अब वे अपने प्रस्थान की अंतिम तैयारी कर रहे थे। इसलिए वे इस युग के जीवों के लिए स्पष्ट उपदेश छोड़ देना चाहते थे कि तथाकथित ब्राह्मण धार्मिक व्यक्ति भले वह इतना ऊंचा हो कि उन्होंने उन्हीं के कुल में उत्पन्न हो, भगवान के शुद्ध भक्तों तथा नारद मुनि को दिए जाने वाले आदर सम्मान का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भगवान एक और शिक्षा जो हम लोग ने चर्चा कर चुके, क्या है, भगवान एक ही लीला से देखिए कितने शिक्षा देते हैं। भगवान कहते हैं मेरे ही भले परिवार का मेरा ही अंश क्यों ना, सभी तो भगवान के अंश। सांब वगैरह तो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा, रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का पुत्र, सॉरी जामवती के पुत्र है, वो तो प्रद्युम्न है, जामवती के पुत्र है। सोचिए उनको भी तो भगवान कहते कोई भी हो अगर ब्राह्मणों का अपमान करता है, उनके सम्मान का उल्लंघन करता है, तो मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ। कृष्ण के शुद्ध भक्त की सेवा करने का सिद्धांत आध्यात्मिक प्रगति के लिए इतना आवश्यक, आध्यात्मिक प्रगति के लिए शुद्ध भक्तों का संग, उनकी सेवा करना, पूजा करना इतना आवश्यक है कि भगवान ने कलयुग के बद्ध जीवों को यह बात बतलाने के लिए
अपने समूचे वंश के विनाश की अचिंत अचिंत लीला संपन्न की। अचिंत लीला है, देखिए दिव्य लीला है, कोई भौतिक लीला नहीं है, अचिंत लीला संपन्न की भगवान ने, ये दिखाने के लिए कि यदि मेरे वंश के लोग ही यदि शुद्ध भक्तों का, क्योंकि शुद्ध भक्त तो भगवान का हृदय है, उनका उद्देश्य क्या था शुद्ध भक्तों का, भगवान के आदेश का पालन करा। जो बद्ध जीव इस अज्ञानता में फंसे हुए हैं, उनको भगवान के बारे में बता कर कर करके उन्हें इस भौतिक जगत से निकलवाना, कितना बड़ा काम करते हैं। ये प्रभुपाद जी ने किया, देखिए सब ने किया है। चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान बन के आए, उन्होंने ऐसा किया, जगाई मगाई जैसे लोगों का उद्धार किया। तो हमारा भी क्या कर्तव्य है, भक्ति के संग प्रचार करना, दूसरे लोगों को और भक्ति वृक्ष खोलना है, लोगों को गीता भागवतम का संदेश प्रवाह करना है, बताना है, सेवा करना है, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, माता। ये इसमें जो आगे वो भगवान बोल रहे हैं ना, इसलिए भगवान कृष्ण समय समय पर अपने चरण कमलों की भक्ति की सही विधि को पुनर्जीवित करने के लिए स्वयं आते हैं। तो सही विधि के यहाँ पर क्या मतलब होगा प्रभु जी? सही भी यही है ना कि तुम लोगों का जीव का कर्तव्य है कि भौतिक जगत में न फंस कर कर करके भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम का सहारा लेना, आश्रय लेना। और ये सब चीजें हमने पहले भी डिस्कस किया है, बहुत याद रखेंगे। किसने अद्भुत कर्म है, कोई भी आपसे पहले क्वेश्चन करेगा, पहले उसका जवाब दे दीजिए। बोलेगा आपने तो कहा भगवान इतने महान है कि वो लोग धाम में बैठे बैठे सब काम कर सकते हैं, अपने बद्ध जीवों की चेतना को भी शुद्ध कर सकते हैं, भगवान अपने असुरों का भी वहां बैठे बैठे बंद कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान को आना क्यों पड़ता है? तो अब तुरंत जवाब दीजिएगा, ये तो बाहरी कारण है, अंदरी कारण भगवान का क्या है? अपने शुद्ध भक्तों से आदान प्रदान करना, ये भगवान के अवतार का मेन कारण होता है। ठीक है माता जी? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। हाँ। और विधि बहुत, देखिए विधि जो है, अब यदि हम विधि की बात करेंगे तो क्वेश्चन उठ गया, तो खाली ये नहीं बोलिएगा हरि नाम, विधि के लिए फिर भगवान बोलिएगा भगवान क्या करते हैं। अरे मेरा बद्धजीव भौतिक जगत में आ गया है, खाली हम विधि की बात बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। अरे चलो हरि नाम करो, तो भगवान कहेंगे पहले तो सभ्य मनुष्य तो बनाओ, तो भगवान पहले वर्णाश्रम का पालन करने के लिए बोलते हैं। देखो तुम मनुष्य हो, तुमको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? कौन ब्राह्मण हो सकता है? केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं है, गुणों से ब्राह्मण होगा। क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, इनके क्या कर्तव्य है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थवान, सबके भगवान नियम बनाते हैं। अगर ये नियम स्थापित नहीं होगा ना, तो लोग क्या बन जाएंगे? पशु जीवन होगा, जो अभी हो रहा है, जो अभी चल रहा है। सारे जो ब्राह्मण हैं बहुत कम रह गए हैं, सारे असुरी प्रवृत्ति वाले हो गए। ब्रह्मचर्य वाला तो भूल ही जाइए कि ब्रह्मचर्य का जो दिव्य पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य सब कुछ खत्म हो गया है। तो ये भगवान स्थापित करते हैं। तब भगवान कहते हैं कि देखो ये स्थापित करने के बाद परम उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। ए ब्राह्मण, तू मत बोलना कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, नहीं, तेरा भी कर्तव्य है कृष्ण की भक्ति करना। क्षत्रिय, तेरा भी यही काम है। वैश्य, तेरा भी ये काम है। शूद्र, तेरा भी ये काम है। ब्रह्मचारी, तेरा ये काम। गृहस्थ, तुम्हारा भी यही काम है। क्या काम है तुम्हारा? सब लोगों का काम एकमात्र यही है। अब तुम जो सभ्य बन गए हो ना, तो सभ्य बनकर यहाँ बैठे रहने से नहीं चलेगा। क्या करना है? तुमको इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। और उस भौतिक जगत से निकलने का प्रयत्न करने की केवल एकमात्र रामबाण दवा है, आध्यात्मिक विधि को स्वीकार करना, वो है हरि नाम। और वो हरि नाम कैसे ले सकते हैं? जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे, शास्त्रों का आप आश्रय नहीं लेंगे, जो प्रामाणिक शास्त्रों का, कुछ नहीं होगा। क्लियर है ना बात? भगवान बहुत सुंदर प्लानिंग करते हैं। श्रीमद् भागवतम में उन संकटों की ओर इशारा किया गया है जो भगवान के लोप होने के बाद आएंगे। ऐसे ही शंकर श्री चैतन्य बाहु के तिरोधान के बाद आए थे, क्योंकि गौड़ी वैष्णव उन्हें साक्षात कृष्ण मानते थे। भागवतम अपनी विविध शिक्षाओं द्वारा धोखाधड़ी वाले उस छद्म धर्म को निकाल फेंकने के लिए कहती है, जो भगवान के प्रस्थान के बाद मानव समाज में प्रचलित होता जाता है, जो सहजिया हो जाते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा है, अरे मैं भगवान के मैं भगवान का परपोता हूँ, मेरा मैं वहां से आया हूँ, वो जो है ना, तो भगवान पूरा अपना परंपरा गिनाना शुरू कर देंगे।
अरे भगवान कहते मेरे भाई, मेरे लिए सब समान है, ये सब नाटकबाजी मत करो, मेरे परमता से आए सब मेरे लिए समान है, क्योंकि भगवान ने कहा ममेवान से जीव लोके। देखिए कृष्ण का तत्व ज्ञान कितना सुंदर है। जो मेरे आदेश का पालन करेगा वही मेरा भक्त है, वही वास्तव में मेरा प्रिय है। चाहे वो क्षुद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चंडाल हो, कोई भी हो। इसलिए मेरे जाने के बाद कोई कहे कि ये मेरा है, तो अब मेरे को ये करते करते बात याद आ गई है, छोटा सा, सब लोग जानते हैं। मैं राम सुखदास जी के बारे में सबने सुना होगा। तो आप लोग तो जगह हम लोग जाते तो वास्तव में रियल जो जिसको कहते हैं ना वैष्णव मुक्त था। उन्होंने जाने जाने तक जिस चेयर पर भी बैठते थे ना, उसको उन्होंने जलवा दिया सब। नहीं तो लोग बोलेंगे अरे ये राम सुखदास जी की चेयर है, उसको दिखा दिखा करके लोग उसको बैठवा बैठवा कर पैसा धंधा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान सब चीज ध्यान में रखते हैं। मेरे जाने के बाद कौन पाखंडी छद्म मेरे नाम का, मेरे वंशज के नाम का इस तरह का बहाना कर सके। ठीक है ना। जो भगवान के प्रस्थान के बाद मानस काल में प्रचलित हो जाता है। श्री चैतन्य अपने अपनी वरदान्य लीलाओं द्वारा दक्षिण भारत से उन असंप्रदायों के झूठे सिद्धांतों को अथवा उन छद्म भक्तों की तथाकथित शिष्य परंपरा को उखाड़ फेंका था, जिन्होंने बौद्ध तथा जैनों के नास्तिकवादी सिद्धांतों को ग्रहण करके अपने को प्रभावशाली बना रखा था। इस महाप्रभु ने समूचे भारत को कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख किया, जिससे चेतन महाप्रभु और उनके अनुयायियों के विस्तृत प्रचार के कारण भगवत भक्ति के अतिरिक्त इस विश्व में वार्ता का कोई अन्य विषय न रह जाए। त्रिदंडी पाद प्रबोधन सरस्वती ने अपने श्लोक स्त्री पुत्रादि कथा जरूर विश्वनीय में इस तथ्य को विस्तार से लिखा है। और देखेंगे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत बड़ा काम किया है। उस समय जब चेतन महाप्रभु के जाने के बाद, कितनी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, अलग अलग लोग उठ गए थे, सब ढोंगी थे। और भक्ति विनोद ठाकुर ने किस शायद भक्ति विनोद ठाकुर ने उन लोगों ने इन सबको हाईलाइट किया, ये सब ढोंगीबाज है, ये सब लोग अलग अलग था, सबको उन्होंने हाईलाइट किया और कहा इन लोग के चक्कर में मत पड़ो, केवल एक ही हरि नाम का प्रचार करना है। और उन्होंने इतना सुंदर, चेतन महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, अद्वैताचार्य ने, गदाधर पंडित ने, हम लोगों ने अभी चेतन चेतन में पढ़ा, हमारे बड़े सौभाग्य है कि एक एक शाखा है इन लोगों को, इनसे जो जुड़े हुए हैं, जो रियली भक्ति के मार्ग में, के लिए उन्हीं का अनुसरण करो और किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। स्वयं भगवान कितने कृपालु, मालूम है कलयुग में लोग ढोंगे होंगे, छद होंगे, स्वयं उन्होंने लिखे। आज हमारे पास लिस्ट है पूरी, चेतन चरितमृत में कृष्णदास के दास ने पूरी लिस्ट दी है। ये शाखा परंपरा है, इनको फॉलो करना ये हमारा कर्तव्य होता है। अगर हम आंख मीच करके तो अच्छा कितना सुंदर बोलता है, अच्छा ये मेरे कष्टों को दूर कर देगा, मेरे बेटे का पास करवा देगा, मेरी ये प्रॉब्लम, अगर हम इस चक्कर में पड़ेंगे तो हम अपना गड्ढा खुद खोद रहे। याद रखेंगे कि कभी भी मनुष्य को अपनी भौतिक दशा को सुधारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान अपने आप हमारी, भगवान तो जानते हैं ना मेरे जीव की क्या प्रॉब्लम है, उसकी भौतिक दशा प्रारब्ध में लिखा है तो उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान की शरण में जाने से भगवान उसको सहने की शक्ति दे देंगे। अरे भगवान ने कुंती महारानी की भी प्रार्थना सुनिए, देखिए, पांडव की चीज को देखे, तत्व को देखे, समझ में आ जाएगा। कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। भगवान तो चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, अरे भौतिक दिशा को सुधारना का मतलब ये नहीं कि तुमने बहुत बड़ा तोप मार दिया, ये तो भौतिक जगत है। पुण्य कर्म करके भी कौन सी शांति मिलती है, वहां पे भी तो शोक मोह भय रहता है, हर जगह रहता है। उद्देश्य क्या है, इस कैद खाने से कैसे निकला जाए उसके लिए प्रयास करना। बहुत सुंदर मैंने भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, महाप्रभु ने सब हम लोगों को ये शिक्षा दे दी। श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने अपनी पुस्तक कृष्ण भजनामृत में श्री चैतन्य प्रभु का अनुसरण करने का दावा करने वाले 11 छद्म शिष्य परंपराओं के गौरांग नागरीवादियों, शकी भेदवादियों आदि के अनुचित कथनों को सुधारा है। ये अभेद व्यक्ति धर्म के बहाने धोखाधड़ी करते हैं और भगवान की शुद्ध पूजा या कथा के नाम पर अपनी धोखाबाजी का बिजनेस चलाते हैं, विज्ञापन करते हैं।
जिस तरह कृष्ण ने अपने ही परिवार को विनष्ट करने के लिए भीषण संघर्ष छेड़ दिया था, उसी तरह श्री चैतन्य भाव ने अपने प्रस्थान के बाद नाना प्रकार के मायावाद, कर्मवाद दर्शनों के सारे संसार को अपलावित कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे 11 अप संप्रदायों अथवा अवैध शिष्य अपराव से संबद्ध लोग तथा अनेक अन्य संप्रदाय जो भविष्य में पैदा हो विनष्ट हो जाए और वे श्री चैतन्य भाव के भक्त न कहला पाए। हरि बोल। आज भी वृंदावन में नाम नहीं लेना चाहिए हम लोग, इसके इसलिए यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि भक्ति करें प्रचार करना पड़ेगा। जब भी किसी से सुनने जाए तो पहले इससे पूछे भैया तुम किस परंपरा से हो, समझना चाहिए। आंख मूंद के नहीं, अरे ये बहुत सुंदर बोलता है गाता है, उसके लवे नहीं लगना चाहिए। भगवान चेतन बाबू क्या करेंगे हमारे लिए, वहां प्रभुपाद जी और हमारे लिए क्या करेंगे बताइए। भक्ति श्रीदास सरस्वती ठाकुर, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, सब ने एक एक की पोल खोल के रख दी है और सारों की लिस्ट है। और हमारे पास इतना समय नहीं है, बुद्धिमानी है, सिंपल चीज है, एकदम सिंपल चीज है। इतनी चर्चा में न जा करके सिंपली श्री महाप्रभु प्रभुपाद जी की जो बुक्स है इतनी सुंदर है, जिसमें प्रभुपाद ने सब कुछ लिख दिया है। और जो आचार्यों को छोड़ के चले गए, केवल उनका अनुसरण कीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा, कम समय में ज्यादा लाभ। कोई भी इतना दिमाग में नहीं लगा। कोई किसी लोग की भक्ति की आदत होती है वो पूरा डीप में जाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे, खराब नहीं है कोई, ये इसमें कोई चीज नहीं, लेकिन उस तरह की तुम्हारी लेबल योग्यता होनी चाहिए। चेतन महाप्रभु तो जगाई मकाई को टच कर सकते थे, हम लोगों की ताकत है क्या हर चीज को समझना है। जो शुद्ध प्रभुपाद जी है बड़े बड़े लोगों को तर्क कर सकते थे, लेकिन हम लोग तो मध्यम ग्रेड के भक्त हैं, वो भी हम लोग साधक भक्त हैं, हम लोग को इतना ज्यादा होशियारी नहीं करनी है। प्रभुपाद जी लिख के गई सब बातें, हमको चीज को समझना है। अगर आपसे कोई भी इस तरह का लोग टकराए तो बोले कि भैया मैं उसके लिए मेरे सीनियर डिवोटीज का मैं नाम दे देता हूं, उससे बात कर लीजिए, खत्म हुआ, वैसे ही ठंडा हो जाएगा। उसी के साथ साथ महाप्रभु ने अपने को इन धोखेबाजों की छद्म से पृथक रखने की व्यवस्था की, पृथक रखने की व्यवस्था की। देखिए ये कितनी बड़ी लिखा है। उसी के साथ साथ महाप्रभु ने अपने अनुयायी को इन धोखेबाजों की छद्म भक्ति से पृथक रखने की व्यवस्था की। प्रभुपाद ने ये नहीं किया कि चेतन बाबू से तर्क करो, चेतन बाबू इनसे दूर रहो, मायावादियों का मुख मत देखो, दर्शन मत करो, दर्शन होता है तो गंगा में स्नान करके आओ। कितना समझाया और क्या समझाएंगे। गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण भगवान किसकी लीलाओं में, महाप्रभु की लीलाओं के रहस्य को ढूंढ सकते हैं। भगवान के दिव्य शरीर की लीलाओं को सामान्य संसारिक व्यक्ति से नहीं समझा जा सकता। ये इस अध्याय का सार है। इस प्रकार से भागवत के एकादश के अंतर्गत यदुवंश को सात शीर्षक प्रथम अध्याय का श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य हरि बोल। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा हमने बताया है कि ये कैंटो 11 टोटली फिलोसफिकल है। सारी पूरा 9 अध्याय तक हम लोगों ने सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषणम, उति, मनवंतर, ईशानु कथा और उसके बाद में आश्रय, सब कुछ देखिए। 9 अध्याय करने के बाद में भगवान शिला प्रभुपाद हमें आश्रय तत्व में कैंटो 10 में घुसने के लिए दिए। और उसके अंदर के बाद में अब भगवान चूंकि अप्रकट होने वाले हैं, उद्धव के माध्यम से हमें दिव्य शिक्षा दे के जा रहे हैं। हरि बोल। भगवान इतने कृपालु हैं, तो ये बहुत अंतिम इसको अध्याय समझ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में तो क्या है, निरोध है। 12 में किस प्रकार अप्रकट होते हैं भगवान के संसार का जो बिना संसार अप्रकट होता है। 4 तरह की ये होती है संहार के बारे में लिखा, बहुत चीज लिखा। ये हमको बहुत अच्छे से भगवान उद्धव के माध्यम से क्या रिपीट कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे क्या भगवान रिपीट करने जा रहे हैं अंतिम टच में। अर्जुन को भी गीता में बताया, अलग अलग भक्तों की लीला के माध्यम से बताया। देहूति माता का कपिल भगवान ने देहूति को उपदेश दिया, सब चीज हमने सुना। यहाँ भगवान उद्धव के माध्यम। तो इसके पहले अभी हम लोग अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं। 9 योगेंद्रों से महाराज निम्न की भेंट। तो अभी हमने पहले क्या पढ़ा, पहले अध्याय में, कि वसुदेव जी ने उन ऋषियों को बुला कर करके अपना एक अनुष्ठान करवाया, और उसके बाद में भगवान ने इनके ही माध्यम से अपने अप्रकट
द्वारका को अप्रकट करने की लीला रची है। और लीला का उद्देश्य सबको समझ में आ गया, कभी भी ये सब नहीं बोलेंगे। लीला का उद्देश्य अलग कौन समझा सकता, हम नहीं समझ, आचार्य बता सकते। तो आचार्य ने अलग अलग चीज बता दिया है कि यहाँ के लोग जो पाखंडी होंगे वो कहेंगे अरे ये तो भगवान के वंशज है, भगवान के समान है, झूठे इनके पूजा करेंगे। तो कई तरह के अलग, और भगवान ने बताया नहीं मैं तो जा रहा हूँ और इनकी दरकार नहीं है, सब बेचारे गोलोक से आए हैं, तो भौतिक जगत में क्या करेंगे भाई वो, उनको तो भौतिक जगत में क्या करना है, उनको तो आध्यात्मिक जगत में जाना है ना। ये इनर मीनिंग है, असली ये चीज कारण है। तो भगवान सबको अलग अलग अपने धाम में भेजने की लीला करते हैं। ब्राह्मणों की मति को घुमाते हैं, अपने वंशज के लोगों की मति घुमाते हैं, ये लीला होती है। ये हमने पढ़ा पहले अध्याय। अब हम दूसरे अध्याय में आगे चलते हैं। 9 योगेंद्रों से महाराज निम्नि की भेंट। इस अध्याय में नारद मुनि या महाराज निम्नि तथा 9 योगेंद्रों के बीच हुई वार्ता को श्रद्धालु तथा जिज्ञासु वसुदेव को सुनाकर भागवत धर्म की शिक्षा देते। अभी नारद जी ने सब लोग ने मिल कर करके वसुदेव जी के कहने पर उनका अनुष्ठान पूरा किया। अब वसुदेव को नारद जी बताएंगे, यहां से शुरू करेंगे। बहुत सुंदर है ये 2, 3, 4, 5, 6 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7वें अध्याय से भगवान उद्धव को गीता सुनाएंगे, उद्धव गीता। तो ये जो 5 अध्याय भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसके अंदर में नारद जी कितना सुंदर बताते हैं। भगवान कृष्ण का दर्शन पाने के लिए परम इच्छुक देवर्षि नारद प्राय द्वारका में ही रहते थे। पूर्व काल में वसुदेव ने भगवान की माया से मोहित होकर पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान अनंत की पूजा की थी, किंतु मुक्ति के लिए पूजा करने से चूक गए थे। उन्होंने, ये हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा है कि वसुदेव देवकी ने प्रार्थना की थी कि कृष्ण उनके पुत्र के रूप में कृष्ण आते हैं। और उसके बाद में वसुदेव जी कहते हैं अरे कृष्ण तो लीला कर ली, तो मैंने क्या किया, अभी तक मैंने क्या किया, खाली बोलता रहूंगा कि मेरे कृष्ण मेरे पुत्र पुत्र, तो नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर मैंने सब बता रहे हैं। एक बार नारद मुनि वसुदेव के घर पधारे। वसुदेव ने उचित आदर देकर उनकी पूजा की, उनका सादर सत्कार किया और उस शुद्ध भक्ति के विषय में सुनाने के लिए उनसे प्रार्थना की। अरे अभी तक तो मैंने, देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात है, नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों का मैंने संग नहीं किया, उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसका सम्मान भगवान करते हैं। तो वसुदेव के मन में ये बात आती है, जो सभी प्रकार के भयों से मुक्त करने वाली, कौन सी, भगवान की लीला शुद्ध भक्ति के बारे में। नारद ने वसुदेव की स्मरण नीति की प्रशंसा की और विदेह राज निम्नि तथा ऋषभ के पुत्रों 9 योगेंद्र के हुई बीच वार्ता का पूरा पुराना इतिहास कह सुना। हरि बोल। और नारद जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? कि इसने भगवान और भगवान की भक्ति के बारे में पूछा है। सुखदेव गोस्वामी जी क्यों खुश हो जाते हैं परीक्षित महाराज से? अरे इसने जो पूछा है जीवों का कल्याण किस, अपने लिए नहीं पूछा, जीवों का कल्याण किस, और जीवों का कल्याण किस में है? एक ही चीज में, इनडायरेक्टली भगवान की भक्ति करने से। तो जो वक्ता तभी प्रसन्न होता है जब श्रोता भी उच्च कोटि का हो। उच्च कोटि का मतलब क्या है? जिसकी भी चेतना कृष्ण में हो, भगवान के बारे में पूछे, इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं पूछे, तो खुश हो जाते हैं नारद जी। वाह वसुदेव धन्य है, तुमने किसके बारे में पूछा है, मुझे मौका दिया है कि भगवान के बारे में कुछ कहने का। अपने को धन्य, क्योंकि जब भी हमको कोई मौका मिलता है भगवान के बारे में कुछ कहने का, हमको गदगद हो जाना चाहिए। थोड़ा मन इधर उधर भी भटकता रहेगा ना, भौतिक चिंता चिंता इधर उधर की चेतना भी आती है ना, शुरू कर दीजिए, सारी भौतिक चेतना छू मंतर हो जाएगी। स्वामी मनु का पुत्र रिवरत था, उसका पुत्र अग्निद्र था, जिसका पुत्र नाभि हुआ। नाभि के पुत्र रूप वासुदेव के स्वांश रूप में ऋषभदेव ने अवतार लिया। सबको मालूम है, कैंटो 5 में हमने स्टडी किया है ना, ऋषभ भगवान के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। उसमें से 9 नवयोगेंद्र बने, सबको मालूम है ना। 81 ब्राह्मण बने और बाकी क्षत्रिय बने। तो याद रखेंगे, देखिए ऋषभ देव भगवान है, उसके पुत्र में कुछ ब्राह्मण बने कुछ क्षत्रिय बने। तो योग्यता के ऊपर में क्षत्रिय ब्राह्मण होता है। 100 पुत्र, और 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े जो क्षत्रिय में थे वो कौन थे? क्षत्रिय में सबसे बड़े पुत्र सबको मालूम है, भरत महाराज। हरि बोल। तो भरत की हम लोगों ने
पर चर्चा की थी, ठीक है ना। तो 10, 9 और 81 है, थोड़ा एक दो इधर हो सकता है। फिर से रिपीट करता हूँ, 81 ब्राह्मण बने, योग्य ब्राह्मण, 9 योगेंद्र बने, बाकी क्षत्रिय। और उन जो क्षत्रिय राजा में जो सबसे बड़े थे भरत महाराज थे। स्वयंभू मनु का पुत्र देवता, उसका पुत्र अग्निदेव था, जिसका पुत्र नाभि था। नाभि के पुत्र रूप में वसुदेव के वासवांश में ऋषभ देव ने अवतार लिया। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत। हरि बोल, यहाँ पे आई गए, जो नारायण का परम भक्त था, जिसके नाम पर यह पृथ्वी भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पूर्व वह अजनाभवर्ष कहलाती थी। ऋषभ देव के अन्य 9 पुत्र नवयज्ञ कहलाते थे। ये थे, अब नाम दिया है, ये अभी तो ब्रीफ है, आगे हमको पूरा डिटेल मिलेगा। ये थे कबीर नंबर 1, हबीर नंबर 2, अंतरिक्ष नंबर 3, प्रबुद्ध नंबर 4, पीपलवायन 5, अरबी होते 6, धूमिल 7, समस 8 और करभाजन 9। वे आत्मज्ञान में निपुण थे और अपने लक्ष्य में स्थित थे तथा सिद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहते। ऋषभ देव ने अन्य 9 पुत्रों में क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया। इसमें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। परीक्षित, भरत महाराज एक, और 9 द्वीपों के स्वामी हुए, जिनसे मिलकर भारतवर्ष बना था। उनके अन्य 81 पुत्र श्रुतियों में पारंगत बने, बोनाफाइड ब्राह्मण बने, जिन्होंने सकाम जगत के मार्ग का प्रचार किया। ये 9 योगेंद्र बिना किसी बाधा के इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकते थे, अर्थात इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वो परमहंस थे। ये लोग परमहंस थे। परमहंस के ऊपर में कोई विधि विधान लागू नहीं होता है कि ये ब्राह्मण है, कुछ नहीं। वो एकदम ऊपर होते, 3 गुणों से ऊपर, वर्णाश्रम से ऊपर, विधि विधानों से ऊपर, सब कुछ है। ये 9 योगेंद्र बिना किसी बाधा के साथ कहीं भी आ जा सकते थे। ये भगवान मधुसूदन के प्रत्यक्ष पार्षद थे। हरि बोल। और ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुक्त भाव से विचरण करते थे। मानव शरीर किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, तो भी यह अति दुर्लभ उपलब्धि है। तो भी यह उपलब्ध, देखिए मनुष्य योनि की दुर्लभ, इससे भी दुर्लभ है इस मानव शरीर के होते हुए भगवान के वैकुंठवासी विश्वस्त भक्तों की संगति। हरि बोल। मनुष्य योनि मिल गई, ये तो दुर्लभ है। और उससे ज्यादा दुर्लभ है कि शुद्ध भक्तों का संग, अगर शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, मनुष्य योनि प्राप्त है, तो इसी जीवन में हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और अगर इसका दुरुपयोग किया तो मनुष्य योनि को खोकर पशु योनि में भी जा सकते हैं। ऐसे संतों की संगति चाहे क्षण के भी विभांश के क्यों न हो, जीव को सारे लाभ प्रदान करने वाले। साधु संग सर्व सार्थक है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। इसलिए राजा निमि ने 9 योगेंद्रों को समुचित आसन प्रदान किया, उनकी पूजा की, उन्हें विनीत होकर नमस्कार किया और उसे प्रसन्नता पूर्वक भागवत धर्म के विषय में पूछा। भागवत धर्म या शुद्ध भगवत भक्ति आत्मा के लिए एकमात्र परम सौभाग्य है। शुद्ध भक्ति ही एकमात्र आत्मा का भोजन है। बाकी जितने भी हम कार्य करते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, वो शरीर का भोजन है, वो भोगने के लिए होता है। लेकिन आत्मा का भोजन होता है, वो दिव्य आनंद पाने के लिए, आत्मा की तुष्टि के लिए कार्य करना है, शरीर के भोग के लिए नहीं। कभी भी नहीं बोलेंगे शरीर का आनंद के लिए, शरीर कभी आनंद नहीं करता है, शरीर आनंद नहीं देता। ये शरीर, ये भोग 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 की इच्छा होती है इसको, 5 इंद्रियां उसी को तुष्ट करने में लगी रहती है, और कभी भी तुष्टि नहीं होती है। ऐसी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान भक्त को आत्मसमर्पण कर देते। हरि बोल। राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए 9 योगेंद्रों में से कवि इस प्रकार बोला। प्रगति के वे साधन जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है और जिनके द्वारा मूर्खों का विपुल आश्रय प्राप्त हो जाता है, भागवत धर्म कहलाता है। माने भागवत धर्म क्या है, ये कवि बताते हैं। 9 योगेंद्रों में पहले जो कवि है, किसको बताते हैं, वो ये बात बताते निम्न महाराज को। यह भागवत धर्म अच्युत भगवान के चरण कमलों की सेवा के रूप में प्रकट होने वाला है और जीव के सारे भय का उन्मूलन करता है। इस भागवत धर्म का पालन करने पर यदि कोई व्यक्ति आके, देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, इस भागवत धर्म का पालन करने पर यदि कोई व्यक्ति आंख मूंद कर भी दौड़े तो वह लड़खड़ाएगा नहीं और गिरेगा भी नहीं। हरि बोल।
मनुष्य अपने शरीर, मन, वचन, बुद्धि, चेतना, इंद्रिय एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति आदि से जो भी करता है वह सब भगवान नारायण को अर्पित किया जाना चाहिए। जो लोग भगवान के चरणों से प्रीति नहीं करते वे माया से वशीभूत हो जाते हैं। अगर भगवान के संरक्षण में नहीं जाएंगे तो हमें महामाया, भौतिक प्रकृति, दुर्गा देवी अपने संरक्षण में रख लेगी। आजा मेरे चंगुल में, आजा बेटा, चलो। और जो भगवान की भक्ति करता है वहां माया की ताकत नहीं है उसको टच कर दे। खुद यमराज ने कहा है अपने यमदूतों को, जो मेरी भक्ति करता है, मेरे भगवान, मेरे प्रभु की भक्ति करता है, हरि नाम की भक्ति करता है, अरे मूर्खो, उनके लबे तक मत जाना। अरे तुमको पकड़ने की तो बात दूर है, उनके बगल तक मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो भगवान की कौमुद गदा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। भगवान अपनी कौमुद गदा के द्वारा अपने जो भक्त है ना उनके बीच बेड़ा बांध देते हैं, बोलते इससे बाहर मत जाना। इसीलिए आप देखेंगे, कोई भी आप देख लीजिए पूरी भागवतम के अंदर, गीता के अंदर में बड़ा से बड़ा असुर भी है, वो भगवान के भक्त को कुछ भी बाल बिगाड़ नहीं सका। सबसे उदाहरण क्या है? प्रहलाद महाराज। कितना उसने हिरण्यकशिपु ने किया, प्रहलाद महाराज का बाल बिगाड़ नहीं सका, बल्कि उल्टे वो नष्ट हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। वे ईश्वर के स्वरूप को भूल जाते हैं और अपने को नश्वर शरीर मानने से माया के पास में फंस जाते हैं। भौतिक आकर्षण के फेर में आकर वे अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। इसलिए उनके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि योग्य गुरु को अपना जीवन अर्पित कर दे। हरि बोल। और पूर्ण भक्ति के साथ माया के परम नियंता भगवान की पूजा करे। अरे वो माया जो तुम्हें तकलीफ दे रही है, तुम्हें भ्रमित कर रही है, उसका मालिक कौन है? कृष्ण है। उसकी शरण में चले जाओ तो माया देवी अपने आप सरेंडर हो जाएगी। जिस प्रकार भोजन करने से धीरे धीरे भूख बुझती है और हर कोर्स से संतोष मिलता है, उसी तरह शरणागत भक्त को किसके अतिरिक्त अन्य प्रत्येक वस्तु से विरक्ति होने लगती है। भगवान का साकार अनुभव होता है और साथ साथ भगवत प्रेम का आस्वादन मिलता है। भगवान की भक्ति करने से क्या होता है कि आत्मा को जब भोजन मिलता है ना, तो जीव की शरीर के भोजन के प्रति जो चाहत है, जो प्रयास है, वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। क्योंकि विषया विनिवर्तन्ते गीता में है ना, दूसरे जगह फिर, क्योंकि हायर टेस्ट को मिलने के बाद में क्या लोअर जो टेस्ट है ना वो फीका दिखने लगता है। इसके बाद हवीर ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि के भक्तों के लक्षण बतलाए, जो कि हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। ये चीज उपदेशामित्र में भी पढ़ा है। प्रथम, द्वितीय, तीन कोटि के भक्त, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की अर्चना की नियमित पूजा करता है, किंतु वैष्णव के प्रति तथा विष्णु संबंधित वस्तुओं में अनुरक्ति नहीं रखता, वह भौतिकतावादी भक्त है। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, भगवत भाव से मैत्री रखता है, अज्ञानियों पर दया दिखाता है और विष्णु तथा वैष्णव के सत्व के प्रति उदासीनता बरतता है, वह मध्य भक्त। तो पहला भक्त हो गया जो खाली भगवान को तो रिस्पेक्ट करता है लेकिन भगवान के भक्तों को रिस्पेक्ट नहीं करता है, माने कनिष्ठ भक्त हो गया। ये डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे प्लीज है। और दूसरा मध्यम क्वालिटी का भक्त है, भगवान की पूजा करता है। नंबर 1 जो भगवान के जो भक्त है उनसे हाथ मिलाता है, उनसे मैत्री करता है। जो बेचारे अनजाने इनोसेंट है उन पर दया करता है। और जो चापलूस होता है, नास्तिकवादी होता है, उनसे दूर रहता है उसको। इसलिए यहाँ पर कभी भी हम लोग को होशियारी नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं मायावादी को डिफीट कर दूंगा, मेरा बहुत बड़ा ज्ञान है। तो यहाँ पर क्लियर लिख दिया है। वो क्या करता है, सत्व के प्रति उदासीनता बरतता है, अर्थात उनसे तर्क नहीं करता, उनसे दूर रहता है। और जो भक्त हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति देखता है और हर वस्तु को भगवान के भीतर देखता है, वह सबसे उत्तम भक्त है। प्रथम कोटि के भक्त का वर्णन 8 श्लोकों में हुआ है, जिसके अंत में कहा गया कि ऐसा परंतु भक्त भगवान को सदैव प्रेम के बंधन से अपने हृदय में बांध रखता है। भगवान हरि ऐसे भक्त हृदय से कभी भी दूर नहीं जाते हैं। अब डिटेल में श्री शुकवाच है, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरु उद्धव अवास अवात सीत नारदो अभिक्षण्णम कृष्ण उपासन लालसा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, भगवान कृष्ण की पूजा में संलग्न रहने के लिए उत्सुक नारद मुनि कुछ काल तक द्वारका में रहते रहे, जिसकी रक्षा गोविंद सदैव अपनी बाहों से कर देते।
उस द्वारका की। और देखिए कितनी बढ़िया बात है, कोई ना कोई बहाना करके के नारद जी हमेशा द्वारका चले जाते थे। कोई भी काम नहीं, कुछ ही बहाना करके चलते। तो हम लोग ने ये कहाँ पढ़ा है अभी, कैंटो 69, कैंटो 10 के 69 अध्याय में पढ़ा है ना। एक बार नारद जी चले जाते हैं, अरे भगवान को देखो, तो भगवान के 108 16,108 महलों में जाते हैं नारद जी, और कितना सुंदर वर्णन किया हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान वर्णाश्रम धर्म का, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में नारद मुनि जिज्ञासु वसुदेव से भागवत धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। नारद मुनि राजा निमि तथा जनपे के मध्य हुई वार्ता का उदाहरण देते हैं। श्री गोस्वामी के साथ अभिक्षणम शब्द सूचित करता है कि यद्यपि भगवान कृष्ण नारद को प्राय इधर उधर विभिन्न लीलाओं के लिए यथा संसार का समाचार जानने के लिए भेजते रहते थे, किंतु नारद मुनि द्वारका में रहने के लिए लगातार लौट आते थे। अरे कुछ नहीं है, कोई बहाना लेके आ जाता था। ओ भगवान ने काम दिया, हाँ भगवान जी मैं आया हूँ, आपने ये काम दिया था, ये समाचार पूछ पता लगाने के लिए। अरे भगवान को तो सब कुछ मालूम है, तो नारद से क्यों बोलेंगे तो ये पता लगा के। तो इसका कारण क्या है, बहुत सुंदर अंदर में तत्व है। भगवान भी लालायित रहते हैं नारद से मिलने के लिए, और नारद भी लालायित रहता है भगवान से मिलने के लिए। ये एक्चुअल में इनर मीनिंग है, तत्व ज्ञान है। भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकता, भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। कृष्णोपासन लालसा शब्द सूचित करते हैं नारद भगवान कृष्ण के निकट रहकर उनकी पूजा करते रहने के लिए परम उत्सुक रहते थे। दक्ष के शाप के कारण नारद को किसी स्थान में लगातार रहने की अनुमति नहीं है। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, कैंटो 6 के अंदर में। जब दक्ष, नारद जी ने दक्ष के पहले 10,000 पुत्र हुए, उनको भक्त बना दिया, फिर 11,000 1,000 पुत्र उनको भी भक्त बनाया। एकदम दक्ष क्रोधित हो जाता है, तेरे को शाप देता हूँ, तू कभी भी एक जगह में बहुत समय तक नहीं रह पाएगा। तो नारद जी तो बहुत खुश हो जाते हैं, बोले तू तो मेरे को अभिशाप देने गया था, ये तो मेरे लिए वरदान हो गया। और वही लीला यहाँ पर बता रहे हैं। किंतु सिद्ध स्वामी ने संकेत किया है, न तस्याम शाप आदे प्रभाव, द्वारका में शापों या अन्य ऐसी बुराइयों का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि द्वारका भगवान का धाम है और सदैव उनकी भुजाओं से रक्षित रहता है, जैसा कि गोविंद भुज गुप्तायाम शब्दों से प्रकट है। बद्धजीव माया के साम्राज्य के अंतर्गत प्रकृति के क्रूर नियमों के विरुद्ध यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से संघर्ष करते रहते हैं। किंतु यदि इन्हीं बद्ध जीवों को भगवान की पुरी में, द्वारका, मथुरा या वृंदावन में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलता है, तो भगवान किसके सर्वशक्तिमान बाहु के प्रत्यक्ष संरक्षण में रहते। हरि बोल। हम लोग जब भी द्वारका ये कहीं जाते हैं तो भगवान के अंदर संरक्षण में रहते हैं, तो वे असली जीवन के असीम आनंद का अनुभव करेंगे, जो नित्य है और इसका निजी संगति में रहने के निमित्त है। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। इस श्लोक का जो मीनिंग में जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे नारद मुनि कुछ काल तक द्वारका में रहते हैं, फिर जिसकी रक्षा गोविंद सदैव अपनी बाहुओं से करते हैं। तो मतलब बाहुओं से करते रक्षा किसके लिए बोल रहे हैं, मतलब नारद जी की रक्षा करते हैं या द्वारका की? दोनों दोनों दोनों। यहाँ पर द्वारका के लिए आया है, यहाँ पर द्वारका के लिए आया है ना। यहाँ पे द्वारका के लिए। हाँ, क्योंकि वो यहाँ पर इस तात्पर्य में भी कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं ना द्वारका के लिए। हाँ वो द्वारका के लिए, ये द्वारका द्वारका के लिए। हाँ माता जी, द्वारका, ठीक है ना, द्वारका। थैंक यू। ओके। अच्युत अजय दास प्रभु। प्रभु जी यही विराम करते हैं। हाँ यही राम देते हैं प्रभु, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या क्या चीज है, ये बहुत सुंदर है। तो ये पूरा है। बहुत बहुत सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बहुत सुंदर है। अभी हम लोग नव योगेंद्र जो निम्मी महाराज को बता रहे हैं, एक एक एरिया के बारे में, किस चीज के बारे में बताएंगे, हमको मिस नहीं करना है। जिसको नहीं समझ में आया ना तुरंत पूछेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए कैंटो 11 समझ लीजिए पूरा सार है, पूरा का एकदम। और ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, कि हमारे सब भक्त एक्सपर्ट हो चुके हैं और हम लोगों ने एक एक तत्व को अच्छे से समझा है, तैयारी किया है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, खाली बड़ी इच्छा के संग करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रणाम नंदिनी माता। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछे आपसे। हाँ बिल्कुल पूछिए।
पूछना था कि है ना, ये जैसे हम लोग को भौतिक जीवन जो मिलता है, हम लोग तो भौतिक जीवन में रह रहे हैं, आध्यात्मिक में तो है ही नहीं। नहीं, और आध्यात्मिक में तो हम लोग तो पूजा पाठ करेंगे तभी ना वहां जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी तो भगवान भेज ही देते हैं। वो मतलब कि है, क्या कहते हैं कि जन्म मृत्यु होता है, फिर भी तो भौतिक जीवन में जन्म कितने जन्म ले रहे हैं। तो जब भगवान की भक्ति करनी है, वहां जाना ही है, तो भगवान क्यों भेजते हैं हम लोग को? माता जी, भगवान उसको मैं अच्छा अभी समय, अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए, हाँ। भगवान एक माँ के दो बेटे हैं, माँ के दो बेटे। एक बेटा है, क्या होता है, भगवान की बात मानता है, अपनी माँ की बात मानता है। और एक बेटा है, नहीं 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 नहीं, मेरे को ये घर में अच्छा नहीं लगता, मैं थोड़ा बाहर घूमूंगा, दोस्तों के संग घूमूंगा। माँ कहती है बेटा मत जाओ मत जाओ, जिद्दी कर लेता है, तो माँ को दुखी होकर के भेजना पड़ता है। तो आपको बोलेंगे ऐसा कैसे होता है, तो इसके लिए एक चीज आप सब लोग सुने, अच्छा क्वेश्चन है, कि पूरा जो ब्रह्मांड है ना, उसमें 75% आध्यात्मिक जगत है, अच्छा। केवल 25% ये भौतिक जगत है। हम सोचते हैं इतने लोग, अरे कुछ नहीं, ये केवल 25% लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। तो जो दुनिया में हर जगह, जो इंडिया में है, बाहर है, तो ये सब 25% में आते हैं। ये खाली 25% में नहीं, आपको तो अकाल से लेकर अतल बीतल सूतल तला से लेकर ब्रह्मलोक तक ये खाली 25% है। अच्छा, नहीं हो तो हम सोचे कि क्या हाँ। बात है, ऐसा क्यों भगवान भेजते हैं, फिर बोलते हैं पूजा नहीं, करो, पाठ करो, भगवान पे ध्यान लगाओ, नहीं, आध्यात्मिक जगत है, तो भेजते ही क्यों है? भगवान इसलिए नहीं भेजते हैं। हम, आप भी माता हैं, आपने भी कई बार देखा होगा, मेरा बेटा बीमार है, उसको 4 डिग्री बुखार है, वो बोलेगा आइसक्रीम खाऊंगा, आप उसको थप्पड़ भी मारती है, डांटती भी है, समझाते भी नहीं भी मानती है, तो गैया को बोलते है जा भैया जा, इसको एक आइसक्रीम लेके दे दे। तो भगवान को बहुत कष्ट होता है जब बच्चा जिद्दी करके आता है। फिर आने के बाद भी ना, भगवान उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं। माँ थोड़ी ना ऐसे उसको छोड़ देती है, सारी व्यवस्था करते हैं। अच्छा देख, इसका खाने पीने का दाई को बेचती है, भगवान खुद आते हैं, आत्मा के परमात्मा के रूप में हमारे पास साथ में आते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। लेकिन और भगवान दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, नहीं, भगवान तो परमात्मा के रूप में है ना। आपने कभी कोई अनुभव किया होगा, कोई भी हम गलती करने जाते हैं तो परमात्मा अंदर से बोलते हैं ना कि नंदी हाँ ये चीज गड़बड़ है, मत करो। हाँ हाँ। लेकिन माया इतनी प्रबल है ना, हम उसको देखा करके भगवान की बात न सुन करते हैं, फिर भी भगवान प्रयत्न करते रहते हैं। तभी तो भगवान इतने साधु शास्त्र सबको भेजा है। तो भगवान ने ये शास्त्र किस लिए भेजे हैं, ये साधु क्यों भेजा? अरे इस नालायक को थोड़ा समझा, मेरे को छोड़ के आगे इस नालायक को समझा। भगवान बहुत कृपालु है। तो तो माया भी तो भगवान की ही एक माया है, भगवान हाँ, की ही रूप की माया है ना। हाँ, तो माया का हम काम, भगवान, हाँ, माया का काम क्या है? हाँ यदि हम बोलेंगे ना, भौतिक हाँ। दृष्टि से बोलेंगे दंड देना, लेकिन अच्छा। भगवान से पूछेंगे भगवान आपने माया क्यों बनाया? हाँ। अरे इनको सुधारने के लिए, ओह अच्छा। सुधारने के लिए। अब आपसे नहीं पूछता है क्या कोई, आपका जो बच्चा उद्दंड है तो उसको आप कमरे में बंद कर देती है, थोड़ा पिटाई भी करती है। तो आप, आपसे यदि पूछा जाएगा कि आप इसको क्यों पिटाई कर रहे हैं, क्यों बांधे हैं, आप क्या बोलेंगे? इसको तो सुधारने के लिए, मेरा सुधारने के बेटा लिए। सुधर जाए। तो इसीलिए भगवान ने भी वैसे बनाया है, बहुत ही अच्छा जगह अच्छा। सुधारने के लिए। ठीक सुधारने। है। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, बहुत ओके, अच्छे से समझाने के हाँ, लिए। ओके, हरे थैंक यू कृष्णा माता, प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। और अभी हम लोग, ये आपने जो सुनाया है तो इसमें थोड़ा ध्यान भी आ गया। तो अभी हम हाँ लोग जैसे अभी लोग पुरुषोत्तम महीने में जो सॉरी अध्याय 15 का जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें हाँ कल हम लोग चर्चा कर रहे थे क्षर और अक्षर। है, हाँ। तो अक्षर अक्षर, हाँ, ये क्षर है, बार बार आता हाँ, है। तो हाँ। अक्षर, अक्षर कौन है? जो भौतिक जगत में गिरते हैं, अच्छा। सॉरी क्षर क्षर। और हाँ अक्षर हाँ कौन है? जो हाँ। आध्यात्मिक जगत में। तो जो 75% आध्यात्मिक जगत में है, उसमें अच्छा। अच्छे लोग रहते हैं जो गिरते नहीं है। और क्षर ओ। कौन है? जो फ्रिजेर पाशे 25% अलमारी जो আছে लोग हैं ये भौतिक जगत में गिरते এখানে हैं। লম্বা और ডিব্বা আছে। वो उनका करेक्शन होकर करके फिर वो सिर्फ अक्षर हो जाते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो बहुत सुंदर भगवान की लीला है। हरे कृष्ण, हरे राम। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। ठीक है, अच्युत जय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी।
कुछ अनाउंसमेंट तो है नहीं प्रभु, है बस अभी हम लोगों को। हाँ, एक चीज थोड़ा सा वो प्रभु देख लीजिएगा, जो जो 14 तारीख को अगले रविवार को वो हावड़ा में मीटिंग होनी है, उन लोगों वो लोग आएंगे जो सेवा करना चाहते हैं स्नान यात्रा में और रथ यात्रा में। तो वो है थोड़ा सा अच्युत ज्यादा प्रभु से कांटेक्ट करेंगे, तो उनको फॉर्म फिलअप करना है। मैंने फॉर्म भेजा है ना, प्रभु ने भी भेजा है, तो उसको फिलअप करके जाना है जगह, तो उनको फिर बैच मिलेगा इस बार थोड़ा प्रॉपर ढंग से। तो वो मीटिंग करने का उद्देश्य क्या है मैं बता देता हूँ। लोग सेवा में तो आ जाते हैं, लेकिन वहां पर इतने 25 लाख लोग आते हैं, किस तरह उनके संग बिहेव करना चाहिए सब। तो बहुत ज्यादा कंप्लेन आई है कि भक्त लोग बहुत मिसबिहेव करते हैं। जो भी पहली बार बोले प्रभु मैं पहली बार रथ यात्रा में गया था, आपके वॉलेंटियर से बहुत मिसबिहेव करते हैं, अच्छी से बातें नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर लांछन है ना, तो इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपरली। इसलिए हमारे लीडर लोग के भी वही ड्यूटी है कि जो अपने भक्तों के बारे में तो जानते ही, तो उन्हीं भक्तों को सेवा में भेजे जिनके नेचर के बारे में आप जानते हैं, और वो अच्छे से सेवा कर सके। यह ना दिखाए कि मेरे को सेवा मिली और अपना बस जिस भौतिक लोगों से ट्रीटमेंट करते हैं वैसा ट्रीटमेंट न करें। और पक्षपात मैंने देयर सो मेनी फैक्टर्स उसके लिए किया गया। ठीक है ना, हरे कृष्णा जी। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, विराम देते हैं, फिर साथ में